के साथ मैं हूं करिश्मा। एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नागालैंड और मेघालय में शपथ ग्रहण है। आज पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, दोनों शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज रात गुवाहाटी में प्रधानमंत्री करेंगे विश्राम। असम के मंत्रियों से विकास कार्यों पर भी करेंगे समीक्षा बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज रात गुवाहाटी में रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। असम के मंत्रियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दोनों शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम में मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक भी होगी। समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से बीजेपी ने अपने पाले में किया, अब वही स्ट्रैटेजी अलग अलग राज्यों में अपनाने की बीजेपी की कोशिश। और यही खासियत बीजेपी की। बीजेपी एक चुनावी मोड पार्टी कहा जाता है कि हमेशा इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है। और यही एक वजह कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम फहराया, क्योंकि कई बड़े दिग्गज, जेपी नड्डा से बात करें, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, सभी दिग्गजों का वहीं डेरा था। एक बड़ा संदेश नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी ने दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात गुवाहाटी में रुकेंगे। दोनों शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मेघालय में सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह और दूसरी बार मेघालय के सीएम बनेंगे कोनराड। तो एनपीपी से 8 मंत्री बनेंगे, बीजेपी से 1 मंत्री मेघालय में। इसके अलावा यूडीपी से 2, एचएसपीडीपी से भी मंत्रियों का चुनाव किया गया। नागालैंड में दोपहर 1:45 पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, पूर्वोत्तर की जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कई मायने रखती है इस जीत की। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा था, यानी उत्तर से पूर्व और अब दक्षिण का लक्ष्य, तो वो पूरा फोकस पूर्वोत्तर के बाद अब दक्षिण पर जाएगा। प्रधानमंत्री खुद बहुत सक्षम रहे इस चुनाव में और उन्होंने खुद इसकी कमान भी संभाली। अमूमन हर राज्य में उनको कमान संभालने की भारतीय जनता पार्टी भी उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ती है और प्रधानमंत्री ने भी लड़ा। और सबसे बड़ी बात है, जो विपक्ष के तमाम आरोप थे, जिस तरह प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछाले गए, उसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने दिया। अब जाकर ये जीत और उस जीत का जश्न, क्योंकि सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और आज रात में प्रधानमंत्री गुवाहाटी में रुकने की उनका प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। और उसमें वो वहां के मंत्रिमंडल और खास तौर से मुख्यमंत्री असम हेमंत बिश्व शर्मा के साथ बैठक करेंगे। जो योजनाएं मैनिफेस्टो में दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन योजनाओं पर कितना क्रियान्वयन हुआ है, कितना काम हुआ है, इस विषय में प्रधानमंत्री पूरी तरीके से एक नई रणनीति के साथ वहां के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को निर्देश भी देंगे। यानी आप देखें कि किस तरह प्रधानमंत्री लगातार राज्यों के भी कामों में निगरानी रख रहे हैं और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने जनता से वादे किए थे, वो वादे बदस्तूर आपको लागू करने हैं। बिल्कुल ठीक है अमित जी आपने। और यही खासियत है बीजेपी की। अगर हम बात करें, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, चाहे वो चुनावों के बाद भी, और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी एक नई रणनीति बनाने में जुट जाती है। कैडर बेस्ड बॉडी के साथ साथ इलेक्शन मोड वाली पार्टी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम अब देखें, क्योंकि आगे आने वाले समय में कई राज्यों में भी चुनाव हैं, बीजेपी अब आगे किस तरीके से बनेगी? लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत बीजेपी ने जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में परचम फहराया है, अब वहीं क्या स्ट्रैटेजी अलग अलग राज्यों में भी होगी वहां के समीकरणों को सेट करने के लिए? बिल्कुल, आप देखें, जो लुक नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह ये रणनीति अपनाई, किस तरह काम किया और उस काम के साथ किस तरह चुनाव में परचम फहराया अपना, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो दूसरे राजनीतिक दलों को सीखनी भी चाहिए। क्योंकि ये छोटे राज्य हैं, 60-60 विधानसभा वाले राज्य हैं, लेकिन उसको भी बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी संजीदगी से चुनाव लड़ा वहां और जीत का परचम फहराया। अब जाकर आप देखें कि वहां की रणनीति
वहां का विकास जो लगातार सतत जारी था उसमें गति आएगी। और प्रधानमंत्री जब खुद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों, उसके बाद आप देखें असम के पूरे मंत्रिमंडल की बैठक में वो शामिल होते हैं, उनके मंत्रियों को निर्देश देते हैं, कार्य की समीक्षा खुद कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूर्वोत्तर के तमाम प्रदेशों में जाता है कि जो कार्य, जो मैनिफेस्टो, जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है उसको बिल्कुल सतही तौर पर लागू किया जाए, क्योंकि उनका जुड़ाव भारतीय मतदाता के साथ है। और ये मैसेज अब दक्षिण में भी जाएगा, यानी कर्नाटक में जो चुनाव है इसका मैसेज साफ जाएगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद जनता और नेता के बीच संवाद का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही एक वजह कि चुनावों से ठीक पहले भी बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाइए वहां के समीकरणों को समझिए, और चुनावों के ठीक बाद भी देखिए हमेशा बीजेपी किस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई रहती है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अमित जी जुड़ने के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी